नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और गर्मियों और बरसात के मौसम में घरों में आमतौर पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं में से एक है छिपकली। अक्सर जब भी हमें अपने कमरे में या घर में छिपकली दिखाई देती है तो हम उसे भगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि छिपकली का घर में आना आपको क्या संकेत देता है? क्या आप लोगों के घर में भी गर्मियों और बरसात के मौसम में छिपकली दिखाई देती है, या फिर क्या आप भी छिपकली को देखते ही उसे झाड़ू या डंडे से भगाने में लग जाते हैं? और क्या आप भी छिपकली को एक अशुभ जीव समझते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में छिपकली का घर में आना आपको क्या संकेत देता है और छिपकली किसका प्रतीक मानी जाती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक छिपकली आपको आपके भविष्य के बारे में किस तरह से संकेत देती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने छिपकली के बारे में अपने भक्तों को कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान टिप्स पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी छिपकली की बात होती है तो अक्सर सभी लोग या तो उसे घिनौना समझते हैं या फिर लोग छिपकली को देखकर डर जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप छिपकली को देखकर उसे अपने घर से भगाते हैं तो आप छिपकली को नहीं बल्कि अपने भाग्य को ही अपने घर से भगा रहे होते हैं। ऐसे में आपका ही नुकसान होता है। शास्त्रों की बात की जाए तो शास्त्र में छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि छिपकली को देखकर ना तो उससे डरना चाहिए और ना ही उसे अपने घर से भगाना चाहिए। साथ ही ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि छिपकली हमें हमारे भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में भी बता देती है। तो हमारे गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया है कि वास्तव में छिपकली का कब दिखना आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। चलिए जानते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको आपके घर में दीपावली की रात को छिपकली दिख जाती है तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। दीपावली की रात में दीवार पर चढ़ती हुई छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और इसका सीधा अर्थ होता है कि अब माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और स्थायी रूप से विराजमान रहेंगी। गुरुजी का कहना है कि यह छिपकली इस बात का संकेत है कि अब आपके घर में पूरे साल धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य का आगमन हो चुका है। ऐसे में अगर आपको दिवाली की रात को छिपकली दिख जाए तो ना आपको उससे डरना है और ना ही उसे घर से भगाना है। इसके अलावा अगर आपको आपके घर के मंदिर में छिपकली दिखाई देती है तो भी यह माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर में छिपकली का दिखना बेहद ही शुभ होता है और अगर आपके घर के मंदिर में अक्सर छिपकली दिखाई देती है तो आपके घर में दरिद्रता भूल कर भी नहीं आ सकती और आपके घर में धन संपदा बनी रहती है। साथ ही अगर काली छिपकली आपको आपके घर के मंदिर में दिख जाती है तो यह माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और यह दरिद्रता की सूचक होती है। तो ख्याल रखिए कि काली छिपकली का आगमन आपके घर में भूल कर भी ना हो। साथ ही गुरु जी का कहना यह भी है कि अगर आपको आपके घर की दीवारों पर छिपकली लड़ती हुई दिखाई देती है या फिर एक दूसरे को मारने की कोशिश करती हुई दिखती है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में कोई ना कोई क्लेश होने वाला है। या तो आपके घर के सदस्यों में आपस में झगड़ा होगा या फिर किसी बाहरी व्यक्ति के साथ आपके घर के लोगों का झगड़ा हो सकता है। वहीं अगर आपको नर और मादा छिपकली आपस में समागम या संभोग करती हुई दिख जाती है तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि नर और मादा छिपकली आपस में संभोग कर रही होती हैं तो आपको आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात के संयोग बन सकते हैं या फिर आपका कोई करीबी आपसे मिलने आ रहा होता है। इसके अलावा अगर आप अपना नया घर लेते हैं और इस नए घर में आपको दीवार पर चलती हुई छिपकली दिख जाती है तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। वही अगर आपके नए घर में आपको कोई मरी हुई छिपकली दिखती है तो इसका सीधा अर्थ है
कि आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ने वाला है, या फिर जिस व्यक्ति के कमरे में दबी हुई छिपकली या फिर मरी हुई छिपकली दिखाई देती है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य इस नए घर में बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। ऐसे में आपको घर के वास्तु दोषों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा गुरुजी का कहना है कि अगर आप सपने में छिपकली देखते हैं या फिर सपने में आप अपने आप को छिपकली का शिकार करते हुए, कीड़े मकोड़े खाते हुए, आप पर हमला करते हुए देखते हैं, तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपने सपने में छिपकली को मारते हुए देखा है या फिर छिपकली से खुद को डरते हुए या छिपकली को भागते हुए देखा है, तो भी यह अच्छे संकेत नहीं माने जाते। ऐसा माना जाता है कि यह सभी संकेत भविष्य में होने वाली किसी अशुभ घटना को बताते हैं। वहीं अगर आपको सपने में यह दिखाई देता है कि आपने किसी छिपकली को पकड़ कर रखा है, छिपकली आपसे डर रही है, तो इसका अर्थ होता है कि आपको आपके भविष्य में कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है और आपके साथ जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर आपको आपके घर में छिपकली दिख जाती हैं या फिर छिपकलियों की संख्या 1, 2 या फिर कुछ ही होती है, तो यह कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में बहुत सारी छिपकली आ गई है, तो आपको अपने घर में संभल कर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अक्सर छिपकलियां जमीन पर चलती फिरती रहती हैं, जिससे अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो छिपकली उसे काट सकती है या फिर किसी खाने को अशुद्ध कर सकती है। इससे खाना जहरीला हो सकता है। घर के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में एक साथ बहुत सारी छिपकली आ गई है, तो आप इन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश जरूर करें। दोस्तों, गुरुजी ये भी कहते हैं कि अगर आपको अपने घर में छिपकली दिख जाती है, तो आप अपने घर की मंदिर में या फिर भगवान मूर्ति के पास रखे हुए चावल को ले आए और दूर से ही इसे छिपकली पर छिड़क दें। अगर आप कोई मनोकामना पूर्ति कराना चाहते हैं या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आप चावल छिड़कते समय अगर वह इच्छा पूरी बोलते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी कामना पूरी हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि छिपकली की पूजा करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानियों का अंत होता है और आपकी धन प्राप्ति के और तरक्की के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि दीपावली वाले दिन छिपकली का घर में दिखना बेहद ही शुभ माना जाता है, तो अगर दीपावली पर आपके घर में आपको छिपकली दिखाई देती है, तो आप हल्दी का उपाय भी कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको दीवार पर चलती हुई छिपकली दिखाई देती है, तो आप तुरंत माता लक्ष्मी का स्मरण करके अपने हाथों में हल्दी ले और दूर से ही छिपकली के ऊपर छिड़क दीजिए। साथ ही आपकी जो भी इच्छा हो या फिर आपकी जो भी मनोकामना हो, माता लक्ष्मी का ध्यान करके वह मनोकामना बोल दे। ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।